अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 19वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजीन और उसके कुछ डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि उनके कॉमन नेम जो कि बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेंजीन क्या होती है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ रखा होगा कि बेंजीन एक ऐसा साइक्लोहेक्सेन जैसा कंपाउंड होता है जिसमें अल्टरनेट कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में भी और भी पढ़ेंगे डिटेल्स। इसमें एक बहुत ही मशहूर फिनोमेना होता है जिसको रेजोनेंस बोला जाता है, जो कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। तो वो भी एक फिनोमेना है जो कि हम लोग को आगे डिस्कस करना है। तो ये होती है हमारी बेंजीन। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन जो है आमतौर से ऐसे किया जाता है, सर्किल बना के। ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है, यानी कि इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक, तो खैर हमको यहाँ पे जो पार्ट पढ़ना है वो है हमारा नॉमेनक्लेचर का। तो हम लोग सीधे इसका नॉमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास बेंजीन है, इसके ऊपर यहाँ हम मान लेते हैं ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है तो हम आगे लिखेंगे उसको ब्रोमो, देन उसके बाद लगा देंगे क्या, बेंजीन। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास मान लीजिए आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे आयोडोबेंजीन। इसी तरह क्लोरीन लगा रहेगा तो हम लोग उसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ठीक, अच्छा एक बार और, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल और है जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। एक यहाँ Br लगा हुआ है और एक मान लेते हैं यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है। अब इसमें हम कैसे पोजीशन डिटरमाइन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जब ऐसा केस आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट वाला केस, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। तो हमारे पास 1 ये हो जाएगा, 2 ये, 3 ये और 4 ये। तो बेसिकली इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 नंबर पर ब्रोमो है, 4 नंबर पर नाइट्रो है और ये सब किससे लगे हुए हैं, बेंजीन से लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए इसमें क्लोरो लग जाएगा तो हमको उसी नंबरिंग के हिसाब से देखना होगा। बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग देखनी होगी। अच्छा मान लीजिए कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो। एल्काइल ग्रुप में सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप हमारा CH3 होता है। तो CH3 अगर लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिथाइल बेंजीन। ये इसका IUPAC नाम होता है। लेकिन ये जो मिथाइल बेंजीन है ये फेमस है टॉलुइन के नाम से। टॉलुइन कई सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, आमतौर से टॉलुइन बोला जाता है। तो ये टॉलुइन के नाम से ज़्यादा फेमस है, ना कि मिथाइल बेंजीन से। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए मान लीजिए 2 कार्बन वाले, तो अब यहाँ पर 2 कार्बन है तो हम इसको इथाइल बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, 3 लगा रहेगा तो प्रोपाइल बन जाएगा, 4 लगा रहेगा तो ब्यूटाइल बन जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए हमारे पास सेम है बेंजीन, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और इसी के अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है एडजेसेंट पोजीशन पर। तो ऐसे में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, एक 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ, क्योंकि यहाँ कार्बन्स होते हैं सारे। तो ये हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक, अब बेंजीन में एक चीज़ याद रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोजीशन को लेके। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास ये एक हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट जो पोजीशंस होती हैं, यानी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन जो है ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। ठीक है, ये पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन जो है वो मेटा पोजीशन कहलाती है। और ग्रुप के जस्ट सामने वाली पोजीशन जो होती है ये हमारी पैरा पोजीशन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, आमतौर से कन्फ्यूज़न होती है क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास एक बेंजीन है जो कि कुछ ऐसे है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ, हम इसे कोई ग्रुप ही मान रहे हैं, अभी कुछ बता नहीं रहे क्या लगा है। ठीक, तो अब हमारे पास तो क्या ये क्या पोजीशन हो जाएगी, ये क्या पोजीशन, ये क्या हो जाएगी, और ये वाली। तो इसके कंपेयर में हम देखें तो हमको लगता है कि ये वाली ऑर्थो हो जाएगी, ये ऑर्थो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, ध्यान दीजिएगा ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाले ही ऑर्थो होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाले फिर मेटा होते हैं और सामने वाला पैरा होता है, चाहे बेंजीन कैसे भी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये आ गया सिंपली एक बेंजीन, इधर हम सपोज कर लेते हैं CH3 लगा हुआ है और सपोज कर लेते हैं यहाँ CH3 लगा हुआ है। ठीक है, एक CH3 जो है मान लेते हैं, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, एक CH3 हमारा यहाँ लगा हुआ है।
और तीसरा मान लेते हैं कि एक CH3 इधर है तो दूसरा वाला इधर है। अब इनमें अगर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको मेन ग्रुप मान रहे हैं तो ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, और इसको मेन ग्रुप मान रहे हैं तब भी ये ऑर्थो पे लगा हुआ है। ये एक मेन ग्रुप मान रहे हैं तो उसके सामने, तो यानी ये वाला पैरा हो जाएगा, ये पैरा है तो इसको ये सामने वाला ग्रुप है। ठीक है, तो पोजीशन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर हम इस पोजीशन के अकॉर्डिंग नाम करें ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ मिथाइल टॉलुइन करके लिख सकते हैं। जैसे मान लिए कि ये हमारा ऑर्थो पे, ये पैरा पे और ये मेटा पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ मिथाइल टॉलुइन। क्यों ओ मिथाइल टॉलुइन कह रहे हैं? ओ मिथाइल टॉलुइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, और किससे लगा हुआ है, टॉलुइन से लगा हुआ है। हमने देखा ना कि मिथाइल बेंजीन को हम टॉलुइन कह सकते हैं। इसी तरह ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, पी मिथाइल टॉलुइन। ठीक है, पी मिथाइल टॉलुइन। और ये वाला क्या कहलाएगा, एम मिथाइल टॉलुइन। लेकिन अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम लोग ये नाम नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि ये नाम गलत हो गया, ठीक है, बल्कि ये है कि इसके अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर हमको दो मिथाइल मिलते हैं सेम बेंजीन से ना, तो उसको हम लोग ज़ाइलीन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ाइलीन बोलते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ये ना लिखने के बजाय हम लिखेंगे क्या, हम इसको लिखते हैं ओ ज़ाइलीन। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी ज़ाइलीन, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एम ज़ाइलीन। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एम ज़ाइलीन, पी ज़ाइलीन और ओ ज़ाइलीन। ठीक, IUPAC में जाएंगे तो हम यहाँ 1 2 कर लेंगे, यहाँ 1 2 3 4 कर लेंगे, तो ये 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन हो जाएगा, ये 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन हो जाएगा, 1 2 और 3 ये 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग नाम लिखते हैं। अब सपोज करते हैं हम लोग कि बेंजीन पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, जैसे सपोज करिए हमारे पास है कि ये बेंजीन है, इसके ऊपर लगा हुआ है OH। ठीक है, इसी तरह एक और हम एग्जांपल लेते हैं, कई सारे एग्जांपल लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसका नाम लिखेंगे। COH लगा हुआ है, फिर यहाँ पर हमारा CHO लगा हुआ है मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग मान लेते हैं C डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ है। ठीक, या मान लेते हैं कि हमारे पास CN फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड वाला फंक्शनल ग्रुप जो हमने पढ़ा वो लगा हुआ है। ठीक है, या फिर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास NH2 लगा हुआ है। तो ये सारे कॉमनली पाए जाते हैं और हमारे सिलेबस में आते भी हैं। ठीक है, एक ये सब 12th वगैरह में आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे, 11th में तो सिर्फ बस बेसिक जानना है। ठीक, तो अब इसका क्या नाम देखिए, हमारे पास ये ऊपर OH लगा हुआ है, तो इसका जो नाम होता है वो होता है फिनॉल। ठीक है, IUPAC नाम अगर लिखते तो बेंजीन और अल्कोहल है इसलिए ऑल बेंजीनॉल होता है, लेकिन इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, फिनॉल। इसी तरह इसका क्या नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। हालांकि बेंजोइक एसिड इसका नाम नहीं होता, बल्कि इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो काउंटिंग में नहीं आ रहा होता, स्पेशल नेमिंग का केस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फेमस ये बेंजोइक एसिड के नाम से हो गया, इसलिए इसको हम लोग बेंजोइक एसिड ही इसका IUPAC नेम कंसीडर करते हैं। इसी तरह ये वाला हो जाएगा हमारा, ऐसे इसका नाम क्या होता है, इसका नाम अगर हम लिखते IUPAC में तो हम इसको लिखते बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड। ठीक, लेकिन ये फेमस किस नाम से हो गया है, बेंजल्डिहाइड के नाम से। ठीक है, बादाम में पाया जाता है, इसी से बादाम के अंदर कड़वापन आता है, आलमंड जो होता है उसके अंदर कड़वापन आता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह इसका नाम हो जाता है हमारे पास एसीटोफिनोन। ठीक है, एसीटोफिनोन, क्योंकि कीटोन ग्रुप है इसलिए। ठीक, CN लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक, वैसे ये फेमस किस नाम से, वैसे इसको अगर नाम देते हैं तो हम लोग सयानो बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह हमारा NH2 लगा हुआ होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, NH2 लगा हुआ होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। लेकिन ये फेमस किस नाम से है, ये फेमस नाम है हमारा एनिलीन के नाम से। ठीक है, इसी तरह ये वाला हमारे पास जो है 2 COH लगा है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का नाम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।